नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आज जो है क्वेरी आया हुआ था, चीज़ें सोचा मैं बता दूं आपको, ये आपको हेल्प होगी। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इनका कोई मान लो थर्ड पार्टी, आजकल बहुत वेबसाइट चल रहे हैं थर्ड पार्टी वेबसाइट, जहाँ पे आप जो है आप उनसे इनरोल होते हो। वो आपसे 10%, 20%, 30%, 50% जो भी फीस क्लाइंट पे करता है उसका जो है वो रखते हैं, और उनका प्लेटफॉर्म जो है आप यूज़ करते हो। ये बताने वाला हूँ ये फीजिबल क्यों नहीं है लॉन्ग टर्म में, ये क्यों नहीं लॉन्ग टर्म में चलने वाला है, आपको क्यों ऑर्गेनिक और जो भी इससे भी कंप्लाइंसेज हैं उसको फॉलो करके जो है चीज़ें प्रोसेस करनी है, बताने वाला हूँ। ये बोल रहे हैं कि सर क्या व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो है फ्यूचर में बंद हो जाएगा कॉल देने के लिए? तो चीज़ें मैं आपको बता दूं, फिलहाल ऐसा कोई जो है कंसल्टेशन पेपर नहीं आया है कि जो व्हाट्सएप है या फिर आपका टेलीग्राम है वो क्लोज हो रहा है। लेकिन सेबी ने जो है, जैसा न्यूज़ सुनने में आया, सेबी ने जो गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा है कि मतलब जो भी अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी या फिर जो भी एडवाइजरी करते हैं उनके इंटरनल जो कॉल्स, जो चीज़ें हैं, जो बातचीत होती है क्लाइंट के साथ, कि मतलब वो मार्केट के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके लिए उनको जो है अलाउ किया जाए। अगर मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, इन वर्स्ट कंडीशन से भी को लगा कि नहीं गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है और मैक्सिमम चांसेस होगा कि नहीं प्राइवेसी होता है तो अलाउ नहीं करेगी, तो यहाँ पे सेबी क्या करेगी? सेबी ने जो एक ऑलरेडी कंसल्टेशन पेपर निकाला हुआ है, जहाँ पे जो है जो भी आपके कॉल्स हिस्ट्री जैसे म्यूचुअल फंड्स का होता है वैसे जो है सब जो भी इंटरमीडिएटरी हैं सेबी के, उनको ट्रैक करने का एक प्लेटफॉर्म बना रही है। तो अगर मान लो सभी को टेलीग्राम या व्हाट्सएप क्लोज करना हुआ, उससे पहले वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। प्लेटफॉर्म का ऐसा हो सकता है कि मान लो आप जैसे मान लो आपने एक ऐप डाउनलोड किया, आपके क्लाइंट ने एक ऐप डाउनलोड किया, वहाँ पे जितने भी सभी रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी होंगे अपने आप को रजिस्टर करेंगे और जो भी कॉल होगी उनके थ्रू जाएगी। तो ये जो है क्लोज करने से पहले सेबी आपको ऑप्शन देगी, ऐसा नहीं कि क्लोज कर देगी और फिर बोलेगी आपको जो करना है आप देखिए, बस यहाँ से कॉल नहीं दे सकते। सेबी ऐसा नहीं करती है, जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है पहले वो फॉलो करती है, फिर चीज़ें होंगी। अभी मान लो जो थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं वो आपसे कुछ चार्ज कर रहे हैं, जैसे मान लो एक्स अमाउंट ऑफ मनी ये चार्ज कर रहे हैं पर मंथ या पर ईयर, जो भी चार्ज कर रहे हैं कॉल देने का। लेकिन होगा क्या, दिक्कत क्या हो रही है? सेबी ने जो अभी कंसल्टेशन पेपर आया हुआ है, अभी तो हर दिन कंसल्टेशन पेपर आ रहा है, सेबी ने यूपीआई जो है मैंडेट करने वाली है आरए का। सिंपल, सेबी जो है वो आपका सेंट्रलाइज जो आपका बैंक अकाउंट है बीएससी के थ्रू, उसके थ्रू पेमेंट आप डिजिटल क्या बोलते हैं वर्चुअल अकाउंट नंबर क्रिएट करके या फिर जो भी ऑप्शंस हैं वहाँ के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। बीएससी जो है बात कर रही है थर्ड पार्टी वेंडर से कि वो पेमेंट गेटवे जो है बनाए। इससे क्या फ़ायदा होगा? सभी को ट्रैक रहेगा कि आरए आइए जो भी इंटरमीडिएटरी है उसको कितना पैसा आया है और उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू लेना है। तो जैसे मान लो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो वो कमाती कैसे? जैसे आपने 100 रुपये का मान लो कुछ बेचा रिसर्च सर्विसेज, उसमें वो 10 रुपये से लेके 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये तक वो चार्ज करती है। अब क्या होगा, जब पेमेंट यहाँ से होगा तो इनका इनकम खत्म, जब इनकम खत्म तो ये सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? और सेबी इसको मैंडेट करने वाली है आने वाले टाइम में, कुछ टाइम बाद ये मैंडेट हो जाएगा आपका कंपलसरी जो है, आपको यहाँ से ही आपको जो है पेमेंट लेना है। अगर मान लो आपका मान लो इस यहाँ से आपने एक बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है एक्स, और इस बैंक अकाउंट में आप बाहर से यूपीआई से पेमेंट लेते हो तो भी सेबी उसको जो है अनरजिस्टर्ड एडवाइजरी में काउंट कर सकती है। तो सेबी का क्लियर कट मोटिव है कि जो भी चीज़ें हैं वो इन द लूप हों। इन द लूप की मतलब चीज़ें पता चलती रहे, आपने किस क्लाइंट से कितना पैसा लिया, किस सर्विस के लिए लिया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है सेबी को रहे। तो अगर मान लो बाहर से कुछ भी करते हो भले आप सेम अमाउंट में, तो फिर क्लैरिफिकेशन या फिर मान लो जो पेनल्टी है सेबी आपको लगा सकती है। तो वो आने वाले टाइम में जब कंसल्टेशन पेपर आएगा, चीज़ें आएंगी, तब जो है वो बात खुलेंगी। अभी जो है मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांसेज हैं कि जो थर्ड पार्टी आपके वेंडर्स हैं, जैसे मान लो एग्जांपल किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूं मैं, उनको डर लग रहा है कि मतलब सेबी ये चीज़ लाने वाली है। जब ये चीज़ ले आएगी कि मतलब सेबी पेमेंट गेटवे के थ्रू ही पैसा लेना है मुझे और उनके मीडियम के थ्रू ही लेना है, तो उनका कमीशन नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है, जब नहीं रहेगा तो उनकी अर्निंग नहीं हो पाएगी, तो वो सर्वाइव कैसे कर पाएंगे? इसलिए उनका डर ये जो है। कोशिश करो कि जो भी आपके ऑर्गेनिक ग्रोथ है, जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे मान लो सोशल मीडिया हो गया, आप वेबसाइट पे जो है आर्टिकल डाल सकते हो, इसके थ्रू जो है प्रमोट करो आप अपने आप को। और अगर मान लो क्या बोलते हैं सोशल मीडिया पे हो तो जो सभी कंप्लाइंसेज हैं वो आप फॉलो करो, वो जो है आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपका। इसके बाद जो है जो चीज़ें हैं अभी सुनने को आ रहा है, जैसे मान लो एडवाइजरी के लिए क्या करते हैं, आपने क्लाइंट का नंबर लिया, क्लाइंट को आप कॉल करते हो, सर आपको सर्विस लेनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, और वहाँ से क्लाइंट लाते हो। आजकल क्योंकि मैं कंप्लाइंस देखता हूँ ऑलमोस्ट 40-45 आ रहे हैं जिनको मैं गाइड करता रहता हूँ, ये भी कंप्लाइंस वाले ही हैं आ रहे, जो चीज़ें होती है पूछते रहते हैं। सिंपल, यहाँ पे अभी क्या चल रहा है कि मतलब जो है
एक ग्रुप है, किसका ग्रुप होगा मैं बताना नहीं चाहता, वो जो है क्लाइंट को कॉल कर रहा है, सर क्या आपको लॉस हुआ है? और क्लाइंट बोलता है हाँ लॉस हुआ है, तो सर मैं आपके आरए से पैसे रिकवर करवा सकता हूँ। आरए से पैसे रिकवर कैसे होंगे? अगर आपने कंप्लाइंस फॉलो नहीं की है तो उनके पास टीम होगा, टीम जो इस कोर्स में कंप्लेंट डालेगी। और सेबी, मैंने बार बार चिल्ला रहा हूँ, सेबी को सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए। सेबी ने ऑलरेडी आपको चीज़ें जो है आपको बता रखी है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। अब फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? ब्लैकमेल होगा। अब क्लाइंट, मैंने कितने केस मेरे पास आए हैं, क्लाइंट को रिफंड करने के बाद सेबी विजिट हो गया उनके ऑफिस में। क्यों? क्योंकि कंप्लेन सीवियर था, वो कंप्लाइंस फॉलो नहीं कर रहे थे। तो सेबी को मतलब सिर्फ जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट्स है, वो चीज़ ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। और सेबी ऐसा नहीं कि फुल स्टॉप कॉमा के लिए आपको जो है आपके ऑफिस में आएगी। आपने अगर मेजर कंप्लाइंसेस, जैसे मान लो आपका क्या बोलते हैं रिस्क, क्या बोलते हैं डिस्क्लोज कर रखा है आपने क्लाइंट से, आपने प्रॉपर जो है रिपोर्ट बना रखी है, आप फीस एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हो, आप रिटर्न प्रॉमिस नहीं करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपका। वैसे ही आपको जब से भी कंप्लेन जाएगा, आप ये चीज़ें भेजो सेबी को, खुद ही खुद से भी जो है डिस्पोज कर देगी। लेकिन मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, चीज़ें जो है पता नहीं होता, या फिर मान लो जो है आरए खुद फॉलो करना नहीं चाहते, तो उस कंसर्न में अगर मान लो क्लाइंट को कंप्लेन जाता है, ग्रुप है आपका, क्लाइंट को पैसे, मैं एग्जांपल बोलता हूँ, आपसे 2 लाख रुपए लिए, जब आपने कंप्लाइंस फॉलो नहीं किया होगा तो वो लॉस भी मांगेंगे। ध्यान रखना, लॉस देना अलाउड ही नहीं, कि जब क्लाइंट को प्रॉफिट होता है तो वो नहीं बोलता सर मुझे प्रॉफिट हुआ है, आप 50% ले लो मेरे प्रॉफिट में से, या 100% ले लो। तो क्लाइंट को लॉस होगा तो आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसको लॉस रिकवर किया जाए। अगर आपने चीजें प्रॉपर्ली कंप्लाइंस फॉलो की है, ना आपको सर्विस चार्ज रिटर्न करनी है, ना आपको जो है लॉस देना है क्लाइंट को, सीधा सेबी को डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए, सेबी केस डिस्पोज करेगी। ये जो है सिंपल सा रूल है आपका, वो आपको कंप्लाइंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको जो है कंसर्न रहेगा, ये चीज ध्यान रख लेना। तो जो भी चीजें हैं वो चीज आपको फॉलो करनी ही करनी है। आने वाले टाइम में देखो, पहले क्या था, क्लाइंट ग्रुप में ऐड हुए, वो निकल रहे हैं, लॉस हो रहा है, कोई मतलब नहीं। अब से भी नहीं, क्या कर दिया है, जो भी क्लाइंट ग्रुप में ऐड हो रहे हैं उनका फटका, केवाईसी, क्लाइंट कंसेंट होना ही होना चाहिए। सबसे पहला जो कंप्लेन आने के बाद चीज़ें मांगेगी सेबी, आपसे ये मांगेगी, करेक्ट, ये आपके पास प्रॉपर है। इसके बाद बोलेगी रिस्क डिस्क्लोजर कहाँ किया है आपने, इसके बाद बोलेगी रिपोर्ट्स कहाँ है आपका। इतने मेंटेन कर रहे हो चीज़ें आप प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कंसर्न नहीं होगा आपका। प्रॉफिट होता है तो क्लाइंट देने नहीं आता, तो लॉस होगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं उसको लॉस प्रोवाइड करूँ। सिंपल सी बात है, मार्केट में रिस्क एंड रिवॉर्ड है आपका, वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि मैंने डिस्क्लोज किया हुआ है। सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, नहीं तो फिर जो है ग्रुप बैठे हुए हैं, आपको क्या बोलते हैं कंप्लेन करेंगे, फिर जो भी चीज़ें करेंगे। और मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कंप्लेन देखता हूँ, मैं रिप्लाई करता हूँ सेबी का। अगर मान लो एग्जांपल बोलता हूँ कि आपने जो है 2, 4 या फिर मान लो 1, 2, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, वो नंबर निकाल लेते हैं, कहाँ से निकालते हैं मुझे पता नहीं, नंबर निकाले कॉल करते हैं। अब जैसे मान लो मेरे पास लास्ट मंथ ही एक आरए आया हुआ था, जिसने 4 क्लाइंट को जो है उसने रिफंड किए, ऑलमोस्ट 2.5 लाख पर ईच मान लो 10 लाख उसने रिफंड किए। अब उसका सीवियर कंप्लेन था, कंप्लाइंसेस उसके मैनेज नहीं हो पा रहे थे, जो कंप्लाइंसेस थे वो बहुत बेसिक थे, उससे जो है काम नहीं चलेगा, पूरा डिटेल में कंप्लाइंस मेंटेन करना होगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, वो था नहीं उसके पास। इसके बाद क्या हुआ, उसने रिफंड कर दिया, क्लाइंट सेबी में केस गई, डिस्पोज भी हो गया। सेबी इसके बाद विजिट कर दी, पहले वीएससी विजिट हुआ, फिर सेबी विजिट हुआ, जो भी चीज़ें हुई डिटेल्स लेके गई, और उसको जो है एससीएन आ गया, सो कॉज नोटिस आ गया कि आपने जो वायलेशन किया हुआ है। तो उसके 10 लाख भी गए, और 10 से 15 लाख का यहाँ पे पेनल्टी लग सकता है उसको, मान लो एग्जाम्पल बोलता हूँ। तो यहाँ पे कोई फायदा है नहीं आपका कि आप जो है डर रहे हो। अगर लग रहा है कि हाँ मैंने कंप्लाइंस वायलेशन किया है और चीज़ें मतलब गलत हुई है मेरे से, तो आप सीधा एक्सेप्ट कर लो सेबी से कि हाँ हुई है सर, मुझे उतनी जानकारी नहीं थी, अब जो है लेकिन मैं फॉलो कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, फ्रॉम द स्टार्टिंग लाइसेंस मिलने के बाद रिटर्न प्रॉमिस कहीं नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता है तो फिर कोई कंसर्न नहीं होना। रिटर्न प्रॉमिस नहीं है तो सेबी अगर मान लो पेनल्टी लगाती भी है तो 2, 4, 5 लाख में छूट जाओगे। अगर पेनल्टी लग गया आपका तो पहले के सारे के जीरो, जो भी आपने पहले के जो भी वायलेशन किए हैं सब जीरो, फिर ब्लैकमेल नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं रिफंड भी कर रहा हूँ और ब्लैकमेल हो रहा हूँ, मतलब क्लाइंट बार बार आ रहे हैं मेरे पास रिफंड के लिए, जो भी चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो सेबी के पास केस। 2 लाख 5 लाख में जो है जो भी केस होगा सेटलमेंट का मतलब पेनल्टी लगाएगी सेबी कि आपने वायलेशन है, ये नहीं किया वो नहीं किया, 2-5 लाख पे करना। आप जो है जितने जब पेनल्टी लगेगी उससे पहले के जितने केस होंगे सारे बंद हो जाएंगे। बस रिटर्न प्रॉमिस रहेगा तो पेनल्टी आपको हाई लगेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद प्रॉपर्ली काम करो, प्रॉपर्ली कंप्लाइंस मेंटेन करो, जो चीजें हो रही है बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी आपकी मर्जी है, जो भी कर रहे हो जैसे कर रहे हो, ये चीज आपको जो है ध्यान रखना है। अभी ऐसा कोई रूल नहीं आया है, लेकिन मान लो आ सकता है तो उससे पहले से भी आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। टेलीग्राम व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू कॉल नहीं देना, तो उससे पहले आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी, आपको इसके थ्रू ही कॉल देना है। तो उसकी आप पैनिक मत ले, अगर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू कॉल देते हैं उसका रिकॉर्ड रखना बस मेंटेन है, करना कंपलसरी है आपका। तो वो जो कंप्लाइंसेज हैं सभी के उसको आप फॉलो करते रहे, कोई आपको जो है दिक्कत
नहीं होने वाली। बस ये है, एजुकेशन पढ़ा सकते नहीं पढ़ा सकते, बहुत से मतलब आ रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ा सकते हो तरीके से, तरीका होता है, क्योंकि आप आ रहे हो, जो भी चीज़ें वायलेशन होगी, चाहे एजुकेशन में हो चाहे कुछ भी हो, आपके ऊपर आ रहे का रेगुलेशन लागू होगा। ऐसा नहीं बोल सकते सर मैं तो कॉल नहीं दे रहा था, मैं एजुकेशन में रिटर्न प्रॉमिस कर रहा था कि मैं मतलब मेरे स्ट्रैटेजी से पैसा बनता है, तो वो भी रिटर्न प्रॉमिस में काउंट करेगी सेबी, और उसको एज ए वायलेशन मानेगी। अगर आप एजुकेशन में भी ऐसा करवाते हो तो प्रॉपर तरीके से काम करो, कंप्लाइंस मेंटेन करो, और सभी मान लो आपका एक क्या बोलते हैं, रोड क्लोज करती है तो 3 रोड खोलती है। तो जब भी कुछ ऐसा आएगा तो जो है आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, और वो अच्छे ऑप्शन होंगे, सब फॉलो करेंगे, तो उसकी दिक्कत मत लो। जैसे मान लो बैंक अकाउंट का हो गया, अभी क्या इशू था, नेक्स्ट वीडियो में देख लेना आप, नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, उसमें क्लाइंट साइबर सेल में कंप्लेंट करके ब्लॉक करवा रहे हैं और आगे को दिक्कत हो रही है, नेक्स्ट वीडियो चला आएगा। इससे पहले अगर आपको कंप्लाइंस के बारे में, अपडेट्स के बारे में जानकारी चाहिए, तो यहाँ से जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम को। इस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, t.me या फिर मान लो RAIE अपडेट्स आप सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको आ जाएगा, इसको आप ज्वाइन कर लेना। और पर्सनल टॉक करना है कुछ भी चीज़ें को लेके, तो कंसल्टेंसी आपको बुक करनी पड़ेगी, टीम आपको जो है मेरे से कनेक्ट करवा देगी, जो भी चीज़ें हैं। बस ये है आपका, इसको आप फॉलो करते रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी जो सेबी के कंप्लाइंसेज हैं, चीज़ें हैं, उसको आप ट्रैक करते रहें, अपने इंप्लीमेंट करते रहें, कंप्लाइंस में फॉलो करते रहें, दिक्कत नहीं होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटर्न प्रॉमिस मत करें, रिस्क डिस्क्लोज करते रहें, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत से भी आपको नहीं करेगी। अगर ये दोनों चीज़ें वायलेशन है और एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज किया आपने क्लाइंट से, ये 3 चीज़ का वायलेशन है, तो आपके सारे के सारे कंप्लाइंस से जो है देखी जाएगी। सेबी को भी पता है, तो सेबी आपको, अगर ये 3 मेजर वायलेशन है आपका, तो वो आगे जाती है, नहीं तो वो भी समझती है कि मतलब जो है तंग नहीं करना आड़े को आइए को, तो वो भी जो है दिक्कत आपको नहीं करेगी, चाहे कोई भी कितना भी कंप्लेन चला जाए। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना है। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक दोस्तों धन्यवाद।